हेलो। तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर से। मगर स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब भूलना मत। स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी नितिन सांगवान का बुक है। ये चैप्टर खोल के रखिए, साथ में थोड़ा बहुत पढ़िए। और इस बार अनलाइक प्रीवियस टाइम्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ओनली फोकस ऑन द पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे और बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें बाकी कुछ आप सिर्फ रीडिंग मार सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूंगा, ठीक है? हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रैटिफिकेशन के कंसेप्ट के बारे में। ये जैसे ये बात कर रहा है, यहाँ ये दिया हुआ है स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है और कैसे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप होता है। तो उसके 4 स्टेज होते हैं: डिफरेंशिएशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग और रिवॉर्डिंग। पहला स्टेज होता क्या है? डिफरेंशिएशन। हम सब सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं, एक सोसाइटी में हम सब में कुछ ना कुछ नेचुरल डिफरेंसेस हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हाइट में लंबा है, कोई हाइट में कम है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। ये नेचुरल डिफरेंसेस है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब होती है जब सोसाइटी इनमें वैल्यू अटैच कर देता है। वैल्यू अटैच कर देता है इन द सेंस सोसाइटी किसी एक चीज़ को अच्छा, किसी एक चीज़ को कम अच्छा या बुरा बोलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन सोसाइटी में देख लीजिए, इसी पे तो फेयर एंड लवली ने अपना ऐड बना लिया और बिज़नेस बना लिया। जो गोरा है उसे ज़्यादा अच्छा सोसाइटी में वैल्यू देने लग गया और जो कम है उसे कम कर दिया गया, उसे कम वैल्यू देने लग गया। तो ये इवैल्यूएशन वाला स्टेज हो गया। तो पहला था डिफरेंशिएशन, नेचुरल डिफरेंसेस जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये डिफरेंसेस हैं एंड दैट इज़ ओके। नेक्स्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन, सोसाइटी वैल्यू अटैच कर देती है, ये ऐसा है तो अच्छा है, ये ऐसा नहीं है तो बुरा है। तो दिस इज इवैल्यूएशन, द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद का स्टेज क्या आता है? रैंकिंग। अच्छा, ये अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, ये एकदम अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो ये हो गया रैंकिंग। आप अलग अलग लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे रैंक करना। और सबसे बुरा स्टेज हो गया, सबसे प्राइम स्टेज हो गया रिवॉर्डिंग। सोसाइटी सिर्फ रैंक करती है, उसी बेसिस पे उसको सोसाइटी रिवॉर्ड करने लगती है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हम ये भी देखते हैं, हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि कैसे कि नेचुरल अपील, इसी फेयर वाले ही चीज़ से हम लेके चल सकते हैं कि जो फेयर है उसे, खासकर शायद लड़कियों के मामले में, उसे सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू देती है, ज़्यादा उसे तवज्जो देती है। लड़कों के मामले में एक हाइट बड़ा फैक्टर आता है, अगर 6 फुट का है तो वाह, और सोसाइटी उसे उतने अच्छे नज़र से देखती है, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ईजिली उसे अवेलेबल होता है। आई मीन ऑब्वियसली चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, मगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये 4 प्रोसेस से होते हुए सोसाइटी में एक स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप होता है और इसी से इसका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन आता है। तो यहाँ ये यही कहते हैं, आप देख लीजिए, नेचुरल डिफरेंसेस हैं एंड सो स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप्स। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन देते हैं, social stratification is a process in which social inequalities exist in the form of structural hierarchy strata, one placed above the other। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ इनइक्वालिटीज़ हैं। देखिए, पहला ये भी समझिए, डिफरेंसेस होना, उनमें वैल्यू अटैच होना, और जैसी वैल्यू अटैच होता है वो डिफरेंस इनइक्वालिटी बन जाता है, ठीक है? यहाँ आप देखिएगा, ये जो मैंने मार्क किया है, ये आप देखिए, डिफरेंसेस के साथ जैसी वैल्यू अटैच होता है वो इनइक्वालिटी बन जाता है। और उस इनइक्वालिटी में अब जब कंपैरिजन होने लगता है और अलग अलग रिवॉर्डिंग होने लगता है तो स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो इसी के बेसिस पे ये डेफिनेशन दिया गया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। इनइक्वालिटीज़ में रैंकिंग हो रहा है जिसके कारण स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो अब इसके बाद होता है कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का हो सकता है।
कहीं पे कुछ स्ट्रेटा अगर बन रहा है, स्ट्रेटा बना तो वो एकदम क्लोज हो सकता है, जिसमें वो बर्थ कोई एस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया पे हो सकता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर कहीं कहीं वो ओपन हो सकता है कि आप शायद जैसे मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में आप वो मेरिट को हासिल करके उस स्ट्रेटा में घुस सकते हैं अच्छे पोजीशन पे। जैसे कि आज के दिन में आज का हमारा सोसाइटी मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है कई मामलों में, जहाँ फॉर एग्जांपल स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ आप स्किल हासिल करके उस पायदान पे आप पहुँच सकते हैं। फिर हम देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कुछ एक थिंकर हैं टीबी बॉटमोर, वो बताते हैं आज तक हमारे युग में अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन देखे गए हैं, जिनके चार मेन तरीकों में इन्होंने क्लासिफाई किया। एक स्लेवरी, जो बहुत पहले ज़माने में स्लेवरी के बारे में इन्होंने बात किया, जो बहुत पहले ज़माने में अर्लीस्ट फॉर्म है। उसमें क्या होता था, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था दो कैटेगरी में, एक हो गए सिटीजन्स, एक हो गए स्लेव्स। और सिटीजन्स काम लेते थे, स्लेव्स काम करते थे। और ये हुआ करता था यूरोप में आज से करीबन मतलब 500 से 600 BCE में। फिर दूसरा टाइप का हो गया स्टेट सिस्टम, जो कि एक फ्यूडल सोसाइटी में हुआ करता था, जिसमें सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन में 3 स्ट्रेटा थे। एक थी नोबिलिटी, एक थी क्लर्जी और एक थी सर्फ। नोबिलिटी का काम था बाकियों का रक्षा करना, क्लर्जी का काम था सोसाइटी और नोबिलिटी के लिए प्रे करना और एक मीडियम बनना गॉड के लिए और उनके लिए। और सर्व्स का था पेजेंट्स और सब एग्रीकल्चर और फीड करना, टैक्स पे करना एंड सच। तीसरा तरह का क्लासिफिकेशन जो कि इंडिया में देखते आए हैं हम हमेशा से था, जो कि कास्ट, आप उसमें जन्म लेते हैं और उसी में दिन भर हमेशा ज़िंदगी भर रहते हैं, ये था क्लोज्ड क्लासिफिकेशन। और चौथा टाइप का क्लासिफिकेशन है सोशल क्लास, जो कि आज का मॉडर्न सोसाइटी का एक खासियत है। और ये इसका बेसिस है एक इकोनॉमिक फैक्टर, व्यक्ति कितना कमाता है, कितना वेल्थ है, क्या इनकम है उसका, इस बेसिस में उसका अलग अलग स्ट्रेटा में वो बांटा जाता है। और इसका खासियत है कि इसमें मोबिलिटी ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है, थोड़ा छोटा रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपसे आगे की चीज़ों पे बात करते हैं। थैंक यू।